सतगुरु कबीर विजय चाचर 1 भाग 3 शस्त्रार्थ से 24 चौपाई इसमें है। इस भाग में इसके पहले मैंने 2 भाग आपको सुनाए, जिसमें 101 से लगा के 16 तक की चौपाइयाँ थी। 17 से 24 चौपाइयों में ये 17 नंबर की चौपाई है, जो कि आपके समक्ष है। के लीनो बलि आपने चिर चिर चितवत जात। ये मोटी माया और झीनी माया, देखिए इस चांचर में मायावी प्रपंच के लिए ही सतगुरु कबीर समझाने की बात कहते हैं कि इसको जो समझ जाएगा वही अपने आप को इस चक्रव्यूह से बचा पाएगा, मायावी चक्रव्यूह से बचा पाएगा। अब लोग एक बात यहाँ पर सोच सकते हैं, विचार सकते हैं कि माया के बगैर कुछ नहीं होता, ऐसा कहते हैं तो माया स्वरूप धन का नहीं है। धन आवश्यक है, धन के बगैर कुछ काम नहीं होता, परंतु धन में लालच, लोभ, छल कपट पाखंड धन के प्रति लगाकर अपने मानव जीवन को उसमें गंवाना, ये माया प्रपंच है। जब तक ये धन नहीं था मानव जीवन में, जब मानव जीवन पशु प्रवृत्ति से निकलकर जंगलों से बाहर आकर मानव समाज बनाया, उस समय धन नहीं था, वस्तु विनिमय थी, वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। और आज भी गांवों में, दूर दराज के गांवों में अनाज के बदले सामान मिलता है। लोग शहरों से जाते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको वहाँ अनाज के बदले देते हैं। और पूरी तरीके से निर्भर वस्तु मन में था। ये धन तो बहुत बाद में आया है। ईस्वी सन जब से चला तब से इसका कुछ प्रमाण मिलते हैं कि ये धन जब आया, और जब धन नहीं था तब तक ये माया प्रपंच नहीं था। मोटी झीनी माया और इसका प्रपंच धन को कमाने के लिए, यही माया है। जो लोग धन के प्रति आकर्षित होते हैं वो धन को अपना सब कुछ मानते हैं। उनका धन ही देवता होता है, धन ही भगवान होता है, धन ही धर्म होता है। परंतु धन इतना भी जरूरी नहीं है कि सारा जीवन ही धन के ऊपर निर्भर हो जाए। धन अपनी जगह में स्थित है, धन के बगैर कुछ काम नहीं होता, परंतु धन को ही अपना सब कुछ मान लेना, ये माया प्रपंच है। के लीनो बस आपने फिर चितवत जात। धन को कमाने के लिए लोग बाग कितना कितना पाखंड रचते हैं। धर्म को बीच में लेकर मुसलमान भाई, ईसाई, फारसी, यूनानी, हिंदू, ये सब अपने अपने प्रपंच को रचने के लिए धन का सहारा लेते हैं और इस धन को ही आधार मानकर देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये जितने भी लोग हैं जो देवी देवताओं की पूजा करवाते हैं, जो मंदिर मस्जिद इत्यादि का निर्माण करवाते हैं, इनके कहीं ना कहीं आधार धन का है। ये धन कमाने के लिए इनकी नौकरियां हैं, इनका बिजनेस है, इनका धंधा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी एक नई बात और सुनने को मिली है
जिस तरीके से राम मंदिर की राजनीति चल रही है, उसी प्रकार से पता नहीं जाने कितने राम मंदिर इस भारत में बनेंगे। उत्तर प्रदेश में ही कहीं राम जी का ननिहाल बताया जाता है, वहां पर भी राम मंदिर बनने की परियोजना चल रही है। ऐसा करके ये सब ब्राह्मणवादी विचारधाराओं में लोगों को धकेलना चाहते हैं, केवल ब्राह्मण का संरक्षण करना चाहते हैं और दूसरे मरो तो मरो। ये इनका प्रपंच है। कल्पना के रूप में जो वाणियां निर्माण की, जिसमें कुरान लिखे गए, पुराण लिखे गए, बाइबल लिखी गई और भी विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ लिखे, उनमें सब में जड़ अध्यास है, धन कमाने का साधन मात्र है। उसी को फिर फिर के घुमा घुमा करके विभिन्न प्रकार से विभिन्न तरीके से सुनाते हैं लोगों को, और फिर उसी में चित्त लगाते हैं और चित्त लगवाते हैं। ऐसे लोगों को उलझा उलझा के वाणी जाल में ये मायावी लोग, ये माया के पुजारी लोग मानव जीवन को फंसा रहे हैं। ज्ञान टांग ले रोपिया, त्रिगुण दियो है साथ। ज्ञान, ये जो जानकारियां हैं, विभिन्न प्रकार की जानकारियों को ज्ञान बताकर, कथा भागवत, विष्णु की कथा, राम की कथा, कृष्ण की कथा, देवी की कथा, शंकर की कथा, ये कथाओं को ज्ञान बताते हैं। इन ज्ञान को बार बार समझो, सबको सुना कर बड़े बड़े प्रयोजन किए जाते हैं, बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं। जहाँ भागवत कथा होती है, लाखों रुपए का व्यापार वहाँ होता है। कथावाचकों को एक एक दिन का 1 लाख से 5 लाख तक की उनको दक्षिणा दी जाती है। तो जो आयोजन कर रहे हैं उनको कितना रुपया मिलता होगा? ये सब धन प्रपंच है, ये मायावी प्रपंच है। एक ही कथा को विभिन्न रूप से घुमा घुमा कर लोगों को सुना के उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारा कर्म है, कथा भागवत सुनो और अपना पैसा वहां पर दो। माता बहनें वहां पर जाती हैं और जो कुछ पैसा बचा कर वो रखती हैं, वो सारा पैसा वहां दे कर आती हैं, और इससे कुछ फायदा हो नहीं रहा है, गति मुक्ति कुछ नहीं हो पा रही है। बस काल्पनिकता में भ्रमत रहो, भूले रहो। और इसको ज्ञान डांग ले रोपिया, ज्ञान का डंडा, डांग अर्थात जंगल, डांग जंगल को कहते हैं। और इसमें विषय भोगों का बड़ा सा बांस का जैसे झाड़ होता है, इस तरीके से ये विषय भोग करने के लिए आपने देखा होगा कि 2 व्यक्ति नजर आते हैं जिनके शरीर पर 20-20 किलो, 25-25 किलो सोना लदा पड़ा है, और ये कोई और नहीं है, ये बहुत बड़े एक मंदिर के पुजारी के पुत्र हैं। और इसी प्रकार दूसरा जो बाबा है वो भी बहुत बड़े मठों का मालिक है। बड़ी विचित्र बात यह है कि इनकम टैक्स का उनके ऊपर कोई नजर नहीं जा रही है। ये है इनका रवैया। 3 गुणों से रज सततम अथवा काम क्रोध मोह, स्त्री पुरुष नपुंसक, ऐसे सब देहधारी लोग इन 3 गुणों में फंसे पड़े हैं। स्त्री और पुरुष ऐसे चक्रव्यूह में उलझे पड़े हैं। वेद वेदांत अद्वैत ब्रह्मकार
बड़ा सा डंडा लेकर संसार में जंगल में रोप दिया। जो ये जंगल है, ये एक तरह से संसार एक तरह से जंगल है, जहाँ पर विषय वासनाओं का बाढ़ जैसी है, जंगल जैसा है। उसमें अद्वैत ब्रह्म का एक डंडा रोक दिया कि अद्वैत ब्रह्म ये अधिष्ठान है, संसार इसी से रचता है। ये ज्ञान कांड का वाणी विस्तार खूब फैला दिया। योगियों ने अपना योग का डंडा, भक्तों ने अपने भक्ति का, ये इस प्रकार से बड़ी असमंजस की स्थिति में इस जीव को ला दिया। संसारिक लोग हैं, इनको असमंजस में ला करके, लोगों को अचेत कर करके, और ये ज्ञानी भक्त योगी ये सब लंपट व्यभिचारी अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। गति मुक्ति कुछ नहीं। शिव सन ब्रह्मा लैन कही है और की केतिक बात। प्राचीन समय में शिव को, ब्रह्मा को, विष्णु को ये तीन गुण माने गए हैं। ब्रह्मा रजोगुण, शिव तमोगुण, विष्णु सतोगुण, ये गुण के प्रतीक माने जाते हैं। ऋषि मुनि सबके, इन सब ने ये त्रिगुण माया का, उनके नाम से इसे संसार में फैला रखा है। ये जो माया है, इस माया का इतना प्रपंच है कि एक तरफ तो ऋषि मुनि व ज्ञानी गुणी लोग, विद्वान लोग, सब लोग खड़े हैं, और दूसरी तरफ अकेली ये माया खड़ी है। ऐसा लगता है कि जैसे ये, और देखिए ये माया कुछ नहीं है, ये एक छाया है। चेतन स्वरूप जीव अपने आप में आदि अनादि है, उसी के साथ जड़ भी आदि अनादि है। ये दोनों वस्तु आदि अनादि हैं, इनको किसी ने नहीं निर्माण किया। और जो इनकी दोनों से मिला मिश्रण से जो तीसरी बनती है वो छाया है, और वही माया है। अर्थात ये जड़ और चेतन के मिश्रण से जो तीसरी वस्तु खड़ी होती है वही तो माया है। ये जितने भी प्रकार रूप स्वरूप जो संसार के जो देखे जा रहे हैं, ये सारी माया ही तो है। संपूर्ण मनुष्य समाज, ऋषि मुनि गण सारे खड़े होकर उस माया में ही तो अचंभित हैं, उसी में तो उलझे हुए पड़े हैं। एक अकेली माया ने, सुर हैं सात्विक उपासक, भक्त लोग, नर में राक्षस, देवी देवता उपासक, कर्मी लोग, स्त्री पुरुष संसार के भोग उपासक लोग, तपस्वी मननशील योगी, योग्याभ्यासी, सब इस माया के पीछे पड़े हुए हैं। इस माया को प्राप्त करने के लिए पीछे पड़े हैं, इस माया के चक्रव्यूह में उलझे पड़े हैं। माया से कोई निकल नहीं पा रहा है। और इसका जो स्वरूप है माया का, वह आनंद भोग है। आनंद, मनोरंजन का आनंद, रूप श्रृंगार का आनंद, भोग वस्तुओं को प्राप्त करने का आनंद, भोगानंद, वस्तुओं का भोग का आनंद, विषयानंद, विषयों का भोग का आनंद, योगानंद, योग में आनंद प्राप्त करना, ज्ञानानंद, ज्ञान से, ज्ञान में रमे रहना। इन सभी आनंदों में अपने आप को भुला करके लोग मायावी चक्रव्यूह में उलझे पड़े हैं, इनमें से निकल नहीं रहे हैं। दृष्टि परे उन काहू न छाणे के लीनो एके बाप। ये जो माया की दृष्टि है, अर्थात जो माया का रूप स्वरूप है, इनको देख करके
उनको छोड़ते ही नहीं। ऐसा आकर्षण माया का पड़ा हुआ है कि सभी उसमें बंधे पड़े हैं, जीवन भर उसमें बंधे पड़े रहते हैं, आखिरी श्वास तक इस माया को कोई छोड़ता नहीं है। माया में उलझकर लोग अपने आप को भूल रहे हैं। ऐसा कोई रूप स्वरूप नजर नहीं आता जो मानव देह को आकर्षित नहीं करता हो। जितना भी देखा जाए, जहां तक भी नजर जाती है, ये मोटी माया दिखी जाती है। और जो झीणी माया है, वो अंतर आत्मा में जितना भी विचार किया जाए, सब माया ही माया है। इस माया से कौन बच सकता है? सब इस माया में उलझे पड़े हैं। झीणी से झीणी माया पर जाए तो वाणी अपनी बोलचाल की जो माया है, संपूर्ण चराचर इस वाणी जाल में उलझा पड़ा है। जेते थे ते लिए घूंघट माए समाए। जितना संसार देख रहा है, वो सब उस माया में उलझा पड़ा है, घूंघट में समाए। घूंघट अर्थात उसका जो पर्दा है, जो मोह का पर्दा। सब कैसे बनते हैं? इस माया का मोह जाल में फंसे पड़े हैं। हर कोई इस मायावी मोह जाल में फंसकर बंधा पड़ा है। इसमें से निकलने का कोई रास्ता उसको नजर नहीं आता है। सबका मोह है, ये मायावी मोह, ये इसका माया का घूंघट है। जैसे कि कोई सुंदर स्त्री अपने घूंघट में थोड़ा सा अपने चेहरे को थोड़ा ढक ले तो अति और प्रिय लगती है। सब लोग उसके चेहरे को देखने की चेष्टा करते हैं। अब उस घूंघट के अंदर वो चाहे उसका स्वरूप कैसा भी हो, बदरूप हो, सुंदर स्वरूप हो, फूटी आंखें हो, नाक कटी हो, होठ कैसे भी हो, परंतु जैसे ही घूंघट ढक दिया जाता है, सब लोग उसके ऊपर आकर्षित होते हैं कि ये कैसी आखिर देखें तो सही। इसी तरीके से इस माया का लफड़ा है। इस माया का भी जंजाल ऐसा ही है, इस माया का स्वरूप भी ऐसा ही है। सब लोग उस घूंघट में बंधे पड़े हैं। सबको उस घूंघट के आकर्षण में सबको बांध रखा है, छूटता ही नहीं। जितने थे सब के सब उस घूंघट की ओट में संभाल लिए गए, कोई बची नहीं रहा। कज्जल बाकी रेख है, अदंग गया नहीं कोई। काली रेख, जो काजल, जो उसका चिन्ह है, अंकित चित्रवत उस स्त्री के मन में काला ही है। उस माया के स्वरूप में कालापन ही है, क्योंकि उससे कोई बचता तो है नहीं। क्षणिक सुख, और उस सुख की इच्छा पूर्ति नहीं, क्षण क्षण में इच्छा जागृत होती है। उसकी जो काली रेख है, स्त्री की आंखों में काला काजल और लगा दिया जाए तो वो अति और प्रिय लगती है। ये जो काली रेख है, माथे पे काली टीका विकराल रूप में लगती है। महाअज्ञान को कालिमा से भरी हुई है। माया में आकर्षण, अज्ञानी लोग ज्यादातर उसमें आकर्षण में पड़ते हैं। देखिए, ज्ञान एक अलग बात होती है, बिल्कुल अलग होती है। सत्य यथार्थ ज्ञान जब तक नहीं है, तब तक तो ज्ञान जानकारी है। जानकारी का मतलब विभिन्न प्रकार की जानकारियां होना, इसको ज्ञान माना जाता है।
परंतु इसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका निराकरण करना और सत्य को धारण करना और असत्य का त्याग करना, यह विवेकपूर्ण होता है, वैराग के साथ होता है। लेकिन ये जितने भी माया में बंधे पड़े हैं वो सब विवेक वैराग के विहीन हैं। यहां पर माया के प्रति सब लोग बंधे तो पड़े हैं, लेकिन कभी अपने आप को वहां से छुड़ा नहीं पाते, और यही विवेकहीनता है, यही वैरागहीनता है। साहब ने कहते हैं कि इस माया के उलझन में पड़े हुए लोग कोई भी नहीं बचा। इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े लोचन ललच लजाए। इंद्र सारे देवताओं का राजा था, वह भी माया में इतना उलझा कि उसके इंद्रपुरी में बड़ी बड़ी नर्तकियां, सुंदर सुंदर स्त्रियां, सुरापान, नाच गाने, सभी प्रकार के रसरंग में वो रमा हुआ था। और उसने अपने गुरु की पत्नी को भी नहीं छोड़ा, उसके गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, गुरु की पत्नी को लेकर भाग गया और उसको अपने महलों में रखी, जहां से उसको पुत्र पैदा हो गया तब तक वो रखी। फिर देवताओं ने उसको डांटा फटकारा और अपने गुरु की पत्नी को वापस दे दिया। अहिल्या की पत्नी को उसने छला। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की उसने व्यभिचार कर्तव्य किए, माया में उलझा। कृष्ण जिसको सब पार ब्रह्म कह करके पुकारते हैं, सबसे बड़ा योगी ज्ञानी मानते हैं, परंतु वह भी भोग विलास में पड़ा रहा। जब तक वो गोकुल में रहा तब तक वहां की गोपियों के साथ उसने रास विलास किया। मथुरा में आने के बाद में 1108 स्त्रियों के साथ विवाह करके अपने जीवन को स्त्रियों के साथ लगाया। फिर भी उसे लोग पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि लोगों को सबको भी माया चाहिए ना। आज उसके रास रंग को विभिन्न प्रकार का उत्सव बनाकर खेला जाता है, क्योंकि उसमें सबका मन रचा हुआ है, सबको तो वही चाहिए। भाई कृष्ण का नाम लेकर लोग वे विचार कर रहे हैं, राधे राधे लोग कहते हैं, क्योंकि सबका उसी में मन लगा पड़ा है। सब लोग वही तो चाहते हैं, मुक्ति कोई नहीं चाहता, सब इस माया में बंधा रहना चाहते हैं, कोई नहीं छूटना चाहता। सबको आनंद चाहिए, सबको वैभव चाहिए, सबको ऐश्वर्य चाहिए, चाहे फटे कपड़े हों। आजकल तो फटे कपड़े पहनने का फैशन चला है, वो भी ऐश्वर्य में आता है। कई विभिन्न प्रकार के बालों को काटना, उनकी विभिन्न प्रकार के रंग रोगन लगा लगा के उनको आकृति देना। पुरुष भी अपनी नाक में बालियां पहनते हैं, कान में बालियां पहनते हैं, स्त्री जैसा दिखते हैं, लंबे लंबे बाल करते हैं, ये सब फैशन में, ये सब मायावी स्वरूप में सभी तो उलझना चाहते हैं। इसीलिए कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं। जिस राधा के साथ उसका कहीं कोई निशान नहीं है, शादियां तो 1008 स्त्रियों से की थी, राधा से कोई शादी नहीं हुई। आजकल तो उसका भी एक सीरियल बनाकर झूठी कथा परोसी जा रही है लोगों, परंतु लोग वही तो चाहते हैं, इसलिए उसके ऊपर कभी विचार नहीं करते कि ये झूठी कथा हमारे सामने परोसी जा रही है, इस पर कभी विचार नहीं किया। परंतु सबको वही चाहिए, इसलिए वो सब उसमें मगन होकर पड़े हैं, बंधे पड़े हैं, क्योंकि उनको
जड़ाध्यास ही तो चाहिए। ये सब जड़त्व का पसारा है। मोटी माया जड़त्व का प्रकाश है और झिणी भी जड़त्व का ही प्रकाश है। उस प्रकाश में सब लोग ललचाए हुए उसी में जा रहे हैं, मोह, क्योंकि मोह से बंधे पड़े हैं। ये जो मोह माया है इसमें सब बंधे पड़े हैं। इसमें से छूटना कोई नहीं चाहता। छूटे तो कैसे छूटे? सबको माया चाहिए, उसमें सब बंधे रहना चाहते हैं, सब बंधना चाहते हैं। और छूटे तो कैसे छूटे? क्योंकि ऐसे उत्सव करने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि उनको उस उत्सव कर करके धन कमाना है, अपना व्यवचार चलाना है, व्यापार चलाना है, धंधा चलाना है, इसलिए कोई छूट नहीं पा रहा है। साहिब कहते हैं कि कहे कबीर ते उबरे जाई न मोह समाए। इस माया से निर्मोही ही छूट सकता है, क्योंकि मोह, ये घूंघट बताया ना कि घूंघट मोह का घूंघट है। इस घूंघट को हटा दिया जाए तो उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। परंतु इस माया का जो पर्दा है, जो घूंघट है, इसके आकर्षण में आकर लोग बंधे पड़े हैं। जो इस पर्दे को हटा दे, अर्थात अपने निज स्वरूप को देख ले। इस माया के पर्दे में छुपा हुआ कौन है? इस चेतन स्वरूप जीव का निज स्वरूप है। और ये निज स्वरूप माया के कितने ही बंधनों के साथ बंधा पड़ा है। माया के कितने ही रूप में छिपा पड़ा है। इस छिपे हुए स्वरूप को, रूप को देखने के लिए माया का मोह त्यागना पड़ेगा। मोह से ही सारा बंधन है। और यह मोह कब छूटेगा? क्योंकि स्वांग श्रृंगार, भोग विलास, खेल क्रीड़ा, आसक्ति, मोह ममता, ये सब भोग का सागर रूप बना हुआ है। इसको भव सागर, संसार बंधन, ये आसक्ति है। ये शुभ इच्छा हृदय में नहीं समाएगी, क्योंकि सब ये भोग की इच्छाएं हैं। इन भोग की इच्छा में से निकलकर शुभ इच्छा, अपने आप को इससे छुटकारा पाने की इच्छा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, अर्थात मोह को भंग करने की इच्छा जब तक जागृत नहीं हो जाती तब तक कोई छूट नहीं सकता। और वो छूटेगी कैसे? पार के संतों के साथ सत्संग करके। सत्संग अर्थात सत्य का संग करना, असत्य का त्याग करना। तब तक ऐसा नहीं विचार करेंगे तब तक कोई नहीं छूट सकता। सदगुरु कबीर यही कहते हैं कि सत्संग करने से तुम्हें इस माया का जो जंजाल है, जो पर्दा है, जो घूंघट है, वो तुम हटा पाओगे। और जब घूंघट हटा दोगे तो माया का असल चेहरा दिख जाएगा। और उस असल चेहरे के पीछे जो तुम्हारा निज स्वरूप छिपा हुआ है वो तुम्हें परखने में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, जानने में आ जाएगा। और जो तुम अपने निज स्वरूप को देख लोगे, जान लोगे, परख लोगे, तो तुम्हें ये सारे बंधन अपने आप नजर आ जाएंगे। पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय हुई तो आप ही मोक्ष गई लीन। जो पर्दा है, इस पर्दे के पीछे विभिन्न प्रकार के बंधन बंधे हुए पड़े हैं। और इसमें के पीछे तुम्हारा निज स्वरूप छिपा हुआ है। और इस निज स्वरूप को जब तुम देख लोगे, क्योंकि पर्दे को जब हटाओगे, मोह का पर्दा जब हट जाएगा तो तुम्हारा निज स्वरूप सामने आ जाएगा। और निज स्वरूप सामने आने के पास विभिन्न प्रकार के बंधनों को तुम काटने की तुम्हारे अंदर क्षमता आ जाएगी और तुम इससे छूट जाओगे।